हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जो गूगल एडसेंस की पेमेंट होती है, जो $100 कंप्लीट होने के बाद यूट्यूब उसे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है, तो कब करता है और आपकी पेमेंट वहां से रिलीज हुई है कि नहीं हुई है, इस वीडियो को आप देखने के बाद आसानी से समझ जाएंगे। और कैसे आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं कि एडसेंस के अंदर कितना बैलेंस था आपका और कितना बचा है। या वाईटी स्टूडियो में काफ़ी सारे यूज़र को तो लगता है कि मेरा वाईटी स्टूडियो के अंदर काफ़ी सारा बैलेंस पड़ा है उसमें, और यहाँ पे कम अपडेट हुआ है, क्यों ऐसा हो रहा है, कम ज़्यादा, या कितना % आपका टैक्स कट गया, कैसे आप उस चीज़ को जानेंगे। काफ़ी लोगों को तो अपना गूगल एडसेंस लॉगिन करने के बारे में ही नहीं पता कि वो लॉगिन ही नहीं कर पाते हैं। तो इस पर मैंने ऑलरेडी 3-4 वीडियो बनाई हैं, जिसने भी नहीं देखी हैं मैं एंड स्क्रीन पर उन वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अगर किसी को अपना गूगल एडसेंस लॉगिन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो काफ़ी सारे लोगों के पास गूगल एडसेंस लॉगिन का जो ऑप्शन है, जो वेबसाइट पर जब वो करते हो आप गूगल एडसेंस टाइप करते हो तो गूगल एडसेंस लॉगिन का जो ऑप्शन आता है वही गायब हो गया है। तो वो कैसे आप लॉगिन कर पाएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। उस वीडियो में वैसे मैंने बताया है पिछले जो वीडियो में, पर इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको डायरेक्ट वो सर्च करना है और जिससे आपको गूगल एडसेंस लॉगिन हो जाए। लेकिन वो लॉगिन तभी होगा जब आप अपना एडसेंस वाली जीमेल से करेंगे। वो कैसे होगा? क्रोम के अंदर वो आपकी जीमेल लॉगिन होनी चाहिए जिस पर आपका गूगल एडसेंस अकाउंट बना हुआ है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से अपना बैलेंस आप चेक कर पाएंगे। और इस वीडियो में आपको एक ऐसी नई चीज़ देखने को मिलेगी जो आपसे पहले तो मैंने अभी नहीं देखा किसी की भी, कि 10 जून को पेमेंट रिलीज़ की गई हो यूट्यूब की तरफ से। जी हाँ, बिल्कुल। 21 तारीख को यूट्यूब रिलीज़ करता है जो पेमेंट, लेकिन यहाँ पे 10 जून को ही रिलीज़ कर दी थी। वो भी पूरे $100 की पेमेंट भी नहीं थी, $94 की। मतलब सोचने वाली बात, हैरानी की बात है। यूट्यूब ने उतना पेमेंट रिलीज़ तो किया, पर जो 21 तारीख को पेमेंट रिलीज़ करते हैं उस टाइम पे जो बचा हुआ बैलेंस था वो नहीं किया। इसमें एक क्रिएटर का नुकसान हो सकता है कि मतलब जो उम्मीद करके बैठे होते हैं मेरे $150 बन गए हैं, $100 बन गए हैं, लेकिन वो पता चलता है कि आधा पेमेंट यूट्यूब ने भेज दिया और आधा बैलेंस में रख दिया। वो नेक्स्ट मंथ नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं कि वो पैसा मिलेगा नहीं, पर नेक्स्ट मंथ मिलेगा। वो भी मैं इस वीडियो में आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा अभी, ताकि आपको पता चल जाएगा कि ऐसा भी हो सकता है आपके साथ भी। अगर हुआ है किसी के साथ तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं हुआ, अगर फ्यूचर में होता है तो आपको पहले से पता होगा कि हाँ, हाफ पेमेंट भी यूट्यूब रिलीज़ करता है। चलिए आपको मैं पेमेंट जब चेक करना बताता हूँ कि किस तरीके से आप देखेंगे कि आपकी पेमेंट रिलीज़ हुई है कि नहीं हुई अभी तक, और हुई है तो कितने दिन में आपको मिल जाएगी। और आपके पास एक मेल भी आता है यूट्यूब की तरफ से, आप अपना मेल बॉक्स चेक कर सकते हैं। 21 तारीख के बाद आप देखेंगे, 21 या 22 तारीख को उसके बीच में आपको एक मेल मिलेगा कि आपकी पेमेंट रिलीज़ कर दी गई। वो मैं आपको मेल भी दिखा दूंगा इस वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले अपना गूगल जो है उसको ओपन कर लेना है। अगर आप अपनी एडसेंस की अर्निंग चेक करना चाहते हैं कि कब आपकी रिलीज होगी, तो उसके लिए आपको अपना गूगल एडसेंस लॉगिन करने के लिए गूगल पे जाना है और वहाँ पे जो टाइप करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको टाइप करना है www.google.com, उसके बाद स्लैश, उसके बाद आपको लिखना है एडसेंस। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पहले क्या होता था, डायरेक्ट गूगल एडसेंस आप सर्च करते थे और आपका ओपन हो जाता था। जैसे मैंने यहाँ पे गूगल एडसेंस यहाँ पे नहीं लिखना है, सिर्फ लास्ट में एडसेंस लिखना है, www.com और स्लैश करके एडसेंस। ये यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेसिंग है। अब ये देख सकते हैं डायरेक्ट आपका गूगल एडसेंस ओपन हो जाएगा अगर आपने अपना क्रोम के अंदर इस जीमेल को लॉगिन किया होगा तो। लेकिन आपको क्रोम के अंदर जीमेल की जो लॉगिन करना है वो करना कैसे है, इसके लिए मैंने अपने चैनल पर जो वीडियो डाली हुई है गूगल एडसेंस लॉगिन प्रॉब्लम, आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया है कैसे आपकी जीमेल सिंक्रोनाइज वगैरह उसको साइन आउट होना चाहिए पहले, जो जीमेल आपने पहले लॉगिन कर रखी। ऐसा नहीं कि आप डीपी पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और आईडी चेंज कर लेंगे, आपने लॉगिन कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपके सामने जो ये दिख रहा है ऐसे ये इंटरफेस शो होगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी पेमेंट वहाँ से रिलीज़ कर दी एडसेंस से? अगर तो यहाँ पे जो बैलेंस है ये आपका 0 हो जाता है, वो ये होगा कब, 21-22 के बीच में, और जो भी डॉलर आपके यहाँ पे बने हुए थे वो नीचे लास्ट पेमेंट में आ जाता है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी पेमेंट यहाँ से रिलीज़ कर दी गई है। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पे बैलेंस में दिखा रहा है और लास्ट पेमेंट अभी पिछला ही दिखा रहा है, तो क्या आपकी पेमेंट रिलीज़ करने के लिए उन्होंने कुछ प्रोसेसिंग की है कि नहीं, तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आपको 3 लाइन्स दिख रही है, इस पर आप पहले क्लिक करेंगे। यहाँ पे होम के साथ में जैसे इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आता है। पेमेंट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे पेमेंट वाले ऑप्शन पे आप करेंगे तो यहाँ आएगा पेमेंट इन्फो का ऑप्शन आएगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है।
जब आप यहाँ पे ऐसा क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने यहाँ पे लिख के आता है यूर लास्ट पेमेंट वाज इशू ऑन 21 तारीख को। यहाँ पे दिखाता है कि आपको 21 तारीख को इशू कर दी गई है, मतलब आपकी पेमेंट रिलीज़ कर दी गई है। तो ध्यान रहे आपको यहाँ पे वो मंथ चेक करना है कि कौन सा मंथ लिखा है। जैसे मान लीजिए अभी ये जून चल रहा है, तो मुझे देखना था कि जून में मेरी पेमेंट रिलीज़ होगी, तो यहाँ पे जून होना चाहिए, ऐसा ना हो यहाँ पे मई लिख के आ रहा हो या कुछ भी ऐसा हो। यहाँ से आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे भी आपका अकाउंट बैलेंस 0 दिखाएगा, तो मतलब आपकी पेमेंट यहाँ से रिलीज कर। एक तो आप यहाँ से ऐसे चेक कर सकते हैं, दूसरा मेल पे आप कैसे चेक करेंगे। मेल जो भी आपकी एडसेंस वाली जीमेल होती है, आपको उस पर जाना है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, मेरे पास वहाँ पे मैसेज आया होगा और कितने दिन में पेमेंट रिलीज होने के बाद पेमेंट मिल जाती है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास जो मेल आया है गूगल एडसेंस की तरफ से, चेक यूर रिसेंट पेमेंट। इस तरीके से आपके पास मेल आता है, उस पर आपको लिखा होगा वी सेंट ए पेमेंट फॉर यूर एडसेंस, पब्लिशर आईडी आपकी लिखी होगी, जो से भी एडसेंस की पेमेंट आपको रिलीज की गई है। अर्निंग्स ऑन 21, जैसे जून का लिखा है यहाँ 21 जून, या फिर मई जून जुलाई, जो भी आपकी पेमेंट रिलीज होती है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये बताया जाता है कि 5 बिजनेस डेज के अंदर आपको पेमेंट यहाँ पे मिल जाएगी। मतलब बिजनेस डेज क्या होता है, जिस दिन कोई बीच में हॉलीडे ना हो, सैटरडे संडे ये दिन काउंट नहीं होते हैं। मंडे टू फ्राइडे इसके बीच में अगर आपकी पेमेंट रिलीज हुई है 21 को 22 को जो भी, तो मिल जाएगी। कई बार अगर डिले होती है संडे की वजह से कुछ भी, तो अगर 21 को रिलीज हुई है तो 26 27 भी हो जाती है, किसी किसी केस में 30 तारीख भी चली जाती है अगर बैंक का कुछ इशू हो। और अगर आपको लगता है कि आपकी पेमेंट 26 तारीख के बीच में नहीं आई है और कोई छुट्टी नहीं है, सरकारी छुट्टी कुछ भी नहीं है, कोई हॉलीडे नहीं है, तो आपको करना क्या है, आपको अपना बैंक जाना है और वहाँ पे मैनेजर से बात करना है। वहाँ पे फिर क्या होता है, एक जो बाहर की पेमेंट आती है ना, उसका एक फॉर्म फिलअप करना होता है, आपको फॉर्म भर के देना पड़ सकता है। अगर पेमेंट ज़्यादा डिले होती है तो फिर वो जो बैंक मैनेजर होता है आपका, जिस ब्रांच का आपने स्विफ्ट कोड डाला होता है, वहाँ पे उनको भेजते हैं, मेल करते हैं, फिर वहाँ से आपकी पेमेंट रिलीज़ करते हैं। क्योंकि फ़ॉरेन की जो कंपनी होती है ना, जो फ़ॉरेन में पे करेंसी वगैरह आती है, तो उसके लिए एक फॉर्म कई बार लगता है, मांगते हैं फॉर्म, तो आप देख लीजिएगा। अगर आपको ऐसा इशू देखने को मिलता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम ID डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। और देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया था कि मेरे फ्रेंड को 11 जून को पेमेंट रिलीज़ हुई है, तो ये देख सकते हैं इनको मेल आया था वी सेंट ए पेमेंट फॉर यूर एडसेंस, पब्लिशर आईडी हाइड कर दी मैंने सिक्योरिटी की वजह से। और यहाँ पे देख सकते हैं आप अर्निंग ऑन 11 जून को उनकी पेमेंट रिलीज़ की गई। और कितनी पेमेंट रिलीज़ की गई मैं वो भी आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे पास ये गैलरी से मैं आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ, कोई एडिट नहीं है, आप देख सकते हैं इसमें। मुझे फ़ोटो था, मैंने सेव किया है अपनी गैलरी में, और मैं आपको दूसरी फ़ोटो भी दिखा देता हूँ अभी। ये देख सकते हैं यहाँ पर US जो डॉलर हैं उनके 76 अभी बैलेंस रोक लिया और $94 की पेमेंट रिलीज़ की गई है। और ये 10 जून को रिलीज़ कर दी गई थी और पेमेंट उनको बैंक में भी रिसीव हो गई। मतलब ये फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहा हूँ मैं कि 21 जून से पेमेंट पहले मतलब रिलीज़ कर दी, या 21 तारीख जो भी मई जून जुलाई जो भी होती है, 21 से जो 22-23 के बीच में डिडक्ट होती है एडसेंस से, वो पहले ही काट के और यहाँ पे पेमेंट भेज दिया गया है। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। अगर इन फ्यूचर कभी होता है तो आपको घबराना नहीं है कि आपको $50 की, $40 की या $100 या $70 की पेमेंट कैसे भेज दी और आपके बाकी डॉलर तो ज़्यादा बने थे, पेमेंट वो नहीं है, वो नेक्स्ट मंथ जुड़ जाएगी, वो बैलेंस में रख दिया है पेमेंट को। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर किसी भी तरह का आपको एडसेंस से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, 100% आपको रिप्लाई मिलेगा। हो सकता है 2 घंटे का डिले हो जाए, 3 घंटे का, लेकिन रिप्लाई ज़रूर मिलेगा आपको। और एक सवाल सभी के मन में रहता है कि मेरे डॉलर तो YT स्टूडियो में ज़्यादा बने हैं और एडसेंस के अंदर कम अपडेट हुए, उसका पेमेंट क्यों नहीं मिला, क्या मेरे डॉलर काट लिए गए या क्या कुछ इशू हुआ। वो चीज़ काफ़ी लोगों को नहीं समझ में आती है। तो उसमें होता क्या है कि जो 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक के जो भी डॉलर बने होते हैं उसको अपडेट किया जाता है 7 से लेके 12 के बीच में YT स्टूडियो से एडसेंस के अंदर। तो आप जब भी इसे चेक करते हैं, आपका जो डॉलर अपडेट होता है 7 से लेके 12 के बीच में जो अपडेट होता है, उस दौरान जो भी डॉलर एक्स्ट्रा बन जाते हैं, मतलब जैसे 1 मई से लेके 30 मई तक के बीच में जो आपके डॉलर बने, मान लीजिए 150, और आपके वही डॉलर अपडेट होने हैं जून में 7 से 12 के बीच में। तो जो आपके डॉलर बने होते हैं जून में, जैसे मान लीजिए 1 जून से लेके 7 जून के बीच में
तो $5-7, $8, $10 या $50 बन गए आपके, तो वो उसी 150 में प्लस दिखाता है आपके YT स्टूडियो में। पर जो आपको मिलेंगे वो 1 से 30 तारीख तक के ही मिलेंगे, जो यूट्यूब का सिस्टम है। मतलब लास्ट मंथ जो भी बना होता है वो हमारा अपडेट 7 से 12 के बीच में होता है, तो वही डॉलर आपके एडसेंस में जाते हैं और वहाँ पे भी वो डॉलर आपको पेमेंट मिलती है जो यूएस का टैक्स वगैरह होता है उसको काटने के बाद। मतलब जो भी आपकी पेमेंट बनी है, अगर आपके पास ऑडियंस जो थी यूएस की थी या बाहर की कंट्री की, तो वहाँ का 10-15% जो भी आपका टैक्स कट जाता है, तो फिर उसको काट के आपकी पेमेंट रिलीज़ की जाती है। और वो रिलीज़ कब होती है? 21 तारीख को रिलीज़ कर दी जाती है आपकी पेमेंट। 21 से 26 के बीच में आपको पेमेंट बैंक में मिल जाती है। तो उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि डॉलर हमारे कम क्यों दिखाता है, क्यों कटते हैं। कुछ डॉलर इस वजह से भी काटे जाते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी ने आपकी वीडियो पे क्लिक किया, अब क्लिक तो किया उसने, वीडियो को वॉच नहीं किया, और ऐड आई थी, ऐड देख लिया उसने और बैक कर दिया, तो वो डॉलर उस टाइम तो आपका अपडेट होता है मतलब YT स्टूडियो में, लेकिन कुछ समय बाद वो डिक्रीज़ भी कर दिया जाता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और डॉलर डिक्रीज़ क्यों होते हैं, कैसे चेक करना है, उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, आप जाके उसे भी देख सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी अच्छी जानकारी आपको लगी है कि इसमें मिली है, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।